नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त अमित शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं अपनी सीरीज़ के 12th के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं अपने करियर को शुरू करने के लिए, कोर्सेज़ के ऑप्शंस क्या रहते हैं। ये वाला वीडियो जो है हमारा पहला वीडियो है और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा चला जाएगा, तो इस वीडियो को हम जो है पार्ट्स के अंदर जो है अपलोड करेंगे। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस के सबसे अलग अलग जो ऑप्शंस रहेंगे उस हिसाब से जो हम इस वीडियो को अपलोड करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर जो हम सबसे पहले आर्ट्स के ऑप्शंस को समझेंगे कि अगर 12th के अंदर आपका आर्ट्स स्ट्रीम है तो आपके पास कौन कौन से करियर ऑप्शंस रहते हैं। तो वीडियो के अंदर हमने उन्हीं ऑप्शंस को कवर किया हुआ है जो कि स्पेसिफिकली आर्ट्स बैकग्राउंड से ही हैं, जो आपके सब्जेक्ट्स रहते हैं उन्हीं से जो रिलेट करते हैं। तो एक एक पॉइंट को आप जो अच्छे से समझिएगा और उसको नोट भी साथ के साथ करते जाइएगा। तो चलिए देखते हैं 12th आर्ट्स के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम आर्ट्स स्ट्रीम के बारे में कि आर्ट्स स्ट्रीम के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं। यहाँ पे हमने जो डिवाइड किया हुआ है आर्ट्स स्ट्रीम को कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स के अंदर, करियर ऑप्शंस के अंदर, जिसमें अलग अलग हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसको समझेंगे कि कौन कौन से ऑप्शन इसके अंदर रहेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करूँगा मैं कि अगर 12th के बाद डायरेक्टली आपको जो है टीचिंग लाइन के अंदर जाना हो तो टीचर बनने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन रहता है। तो यहाँ पे जो मेन कोर्स आपको रहेगा दैट इज़ अ डीएलएड का कोर्स रहता है, 2 साल का ये कोर्स रहता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको जो है जेबीटी कहा जाता था, वो रहेगा। उसके बाद डायरेक्टली टीचर बन सकते हैं। सेकंड, अगर आपको जो सोशल वर्क के अंदर इंटरेस्ट है, आपको हॉस्पिटल्स, एनजीओज या रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, इस तरीके की जगह पे आपको काम करना है ना, तो उसके लिए आपके पास जो है सोशल वर्क के ऑप्शन रहते हैं। जैसे बीएसडब्ल्यू का कोर्स रहता है, बैचलर ऑफ सोशल वर्क रहता है। उसके बाद इजीली आप जो है एनजीओज के अंदर जॉब में जा सकते हैं या फिर अपना ही काम शुरू कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स के अंदर एमएसडब्ल्यू उसके मास्टर्स में जा सकते हैं, वो आपका ऑप्शन रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट, लॉ, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर डिग्री है आर्ट्स बैकग्राउंड के लिए। तो अगर आपको लॉ के अंदर जाना है और आपका 12th के अंदर आर्ट्स है तो आपके पास क्या ऑप्शन रहेगा। तो 12th के बाद आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, वैसे तो 1 बाय 1 बात करेंगे। तो पहला ऑप्शन रहेगा आपका बीएलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स रहेगा, 5 साल का ये कोर्स रहता है, वो आप कर सकते हो। एंड उसको करने के बाद आपके पास जो है एलएलएम का ऑप्शन रहता है, या तो आप प्रैक्टिस के लिए चले जाओ या फिर आप मास्टर्स में चले जाओ, या फिर डिप्लोमा कोर्स रहते हैं जैसे टैक्सेशन लॉ का रहता है, लेबर लॉ का रहता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज का रहता है, अलग अलग डिप्लोमा कोर्सेज रहते हैं, वो भी कर सकते हो। ये आपके पास चॉइस बनता जाता है, ठीक है। लेकिन अगर 12th के बाद आपको लॉ के अंदर जाना है तो 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, बीएलएलबी जिसको कहा जाता है, ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये चेंज भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन अभी तो ये 5 साल का चल रहा है। नेक्स्ट, बीए जो एक मेन ग्रेजुएशन का कोर्स रहता है कि ठीक है यार 12th आर्ट्स है तो बीए करना है, तो उसके बाद क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं। तो देखो, बीए का जैसे हम निकालेंगे ना तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस निकल के आएंगे, ठीक है। तो एक बीपीएड का ऑप्शन रहता है फिजिकल एजुकेशन का। फिजिकल एजुकेशन वैसे आप जो है इसके बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कोर्स रहता है, वो आप 12th के बाद भी कर सकते हैं अगर स्पोर्ट्स में जाना हो। लेकिन यहाँ पे हमने कंक्लूड किया है बीए के बाद, तो यहाँ पे अगर आपको फिजिकल एजुकेशन का टीचर बनना है ना तो बीपीएड जरूरी है, ठीक है। तो आप बीए के बाद वो कर सकते हो आप फिजिकल एजुकेशन में। नेक्स्ट, आप जो है एमए कर सकते हो, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, जियोग्राफी, जहाँ भी मतलब आपका रहता है वो अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग एमए मास्टर्स कर सकते हो इसके अंदर। फिर अगर आपको जर्नलिज्म में जाना है, मास कम्युनिकेशन में जाना है, तो इसके अंदर आपको कोर्सेज मिलते हैं जर्नलिज्म के अंदर, मास कम्युनिकेशन के अंदर, वो कोर्सेज आप कर सकते हो। नेक्स्ट, जो हम एलएलएम का बात करते हैं, एलएलबी का बात करते हैं लॉ के अंदर, तो बीए के बाद अगर एलएलबी आप करते हो तो ये 3 साल का ड्यूरेशन आपका रहता है। +2 के बाद 5 साल का रहेगा और ग्रेजुएशन के बाद आपका 3 साल का ड्यूरेशन रहता है। उसके बाद एलएलएम कर सकते हो, सर्टिफिकेशन कोर्सेज सेम वैसे ही कर सकते हो। फिर अगर आपको लाइब्रेरी वगैरह का ऑप्शन देखने हैं, स्कूल कॉलेज की लाइब्रेरी जो रहती है, लाइब्रेरियन रहते हैं, वो आपको बनना तो बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस का कोर्स रहता है ग्रेजुएशन के बाद, बीए के बाद ये 1 साल का रहता है, वो आप कर सकते हो। आप जो है अपनी लाइन स्विच कर सकते हो, आप बीए से एमबीए के अंदर जा सकते हो, मैनेजमेंट के अंदर, एचआर, फाइनेंस, मार्केटिंग के अंदर आप स्विच कर सकते हो, तो वो अभी आप कर सकते हो। और टीचर बनने के लिए मेजर कोर्स जो रहेगा दैट इज़ अ बीएड का कोर्स, बैचलर ऑफ एजुकेशन, वो आप कर सकते हो। उसके बाद आप जो है एमएड कर सकते हो या फिर आप टीचिंग में जा सकते हो कमीशन का क्लियर करके। एंड द मेन थिंग, गवर्नमेंट जॉब यूपीएससी के लिए बीए को सबसे बेस्ट माना जाता है। तो अभी तक अगर देखोगे ना तो अभी तक हमारे पास इतने ऑप्शंस निकल करके आ गए कि हम ये सारी चीज़ें जो है आर्ट्स के जो सब्जेक्ट रहते हैं उनके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ठीक है कुछ हट के जो ग्रेजुएशन से, तो यहाँ पे हम जो है काउंट करते हैं डिज़ाइनिंग पार्ट को, कि अगर आप क्रिएटिविटी के अंदर, फाइन आर्ट्स वगैरह के अंदर जाना चाहते हो तो आप जो है फैशन डिज़ाइनिंग ले सकते हो, इंटीरियर डिज़ाइनिंग ले सकते हो, या फिर आप ले सकते हो बी डिज़ाइन का कोर्स, ठीक है। बी डिज़ाइन का कोर्स आपका बहुत ही पॉपुलर कोर्स है। अगर आपको प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग में जाना है, आपको ज्वेलरी, एक्सेसरी डिज़ाइन, टेक्सटाइल डिज़ाइन, इन सब चीज़ में जाना है तो आप जो है बी डिज़ाइन का कोर्स करते हो। बीएफए का रहता है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स का कोर्स रहता है, ठीक है, वो चीज़ें आप कर सकते हो इसके अंदर। तो ये भी ऑप्शन आपके पास रहता है। नोट करते रहना इस चीज़ को कि जो जो ऑप्शंस मैं आपको बता रहा हूँ ये
ऑप्शंस आप ही के लिए हैं, उनके अकॉर्डिंग आप प्लान आउट कर सकते हो कि आपके पास और कौन से ऑप्शन रहेंगे। अच्छा ठीक है, आपने बीए किया, आर्ट्स किया, आर्ट्स के बाद आपको मैनेजमेंट में स्विच करना है, ठीक है, तो मैनेजमेंट स्विच करने के लिए आपके पास ऑप्शन रहता है बीबीए कोर्स का, ठीक है, तो वो आप कर सकते हो। बीबीए में कर सकते हो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके बाद आप एमबीए में जा सकते हो या फिर जॉब के ऊपर जा सकते हो, ये ऑप्शन आपके पास रहता है, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अब ये आईटी की जॉब्स हैं सबसे ज़्यादा रहती हैं आज की डेट में, ट्रेंड पे चल रहा है, तो हर कोई जो है कंप्यूटर साइंस है ये सारी चीज़ें कर रहा है। लेकिन आर्ट्स वाले बच्चे बोलते हैं कि हमारे पास यार ऑप्शन नहीं है इसके अंदर जाने, तो नहीं, आपके पास भी ऑप्शन है। अब आपके पास ऑप्शन क्या है, आप जो हैं बीसीए कर सकते हो या फिर बीएससी आईटी कर सकते हो, ठीक है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड बीएससी इन आईटी, तो ये दोनों आपके अंदर आप जा सकते हो, ये दोनों ऑप्शन आपके लिए खुले रहते हैं। तो इसको करने के बाद आपके पास क्या है, या तो जॉब के लिए चले जाओ, आईटी सेक्टर के अंदर जितना भी फुल स्टैक डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, सारे जॉब्स कर सकते हो, जो एक बीटेक वाला बंदा कर रहा है, सारे जॉब आप कर सकते हो, ठीक है, वो कर लो। या फिर आगे मास्टर्स में एमसीए के लिए चले जाओ, वो ऑप्शन आपके पास मिल जाएगा। बीएससी आईटी के बाद भी सेम ऑप्शन, या तो एमएससी आईटी कर लो, जॉब के ऊपर चले जाओ, ठीक है, आईटी सेक्टर के अंदर स्विच हो गए, तो ये भी ऑप्शन आपके पास रहता है। और लास्ट हमने रखा है यहाँ पे फॉरेन लैंग्वेज का। अब देखो, जो फॉरेन लैंग्वेज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सर्टिफिकेशन डिप्लोमा कोर्सेज करने हैं, ग्रेजुएशन नहीं करने, या तो आप ग्रेजुएशन कर लो लैंग्वेजेस के अंदर, या फिर जैसे आपके फ्रेंच होगी, डच लैंग्वेज होगी, स्पेनिश होगी, इनके अंदर आप करते तो आपको बहुत अच्छी सैलरीज लगती हैं, ठीक है। डिप्लोमा कोर्स ही रहते हैं कि 2 साल के, ज़्यादा बड़े नहीं होते, ठीक है, या तो ग्रेजुएशन भी कर सकते हो इनके अंदर। लेकिन आप जो है फॉरेन लैंग्वेज का करने के बाद आप जो है कॉल सेंटर्स के अंदर काम कर सकते हैं, या एज अ ट्रांसलेटर वर्क कर सकते हैं, कम्युनिकेटर वर्क, बहुत सारी जॉब्स रहती हैं जिनको मल्टीपल लैंग्वेज आती हैं। आप ट्रेनर वर्क कर सकते हो, ठीक है, लैंग्वेज ट्रेनर, तो बहुत सारी जॉब्स रहती हैं। तो अगर मैं बात करूं, अभी हमने जो स्पेसिफिकली जो आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं उनके अकॉर्डिंग जो हमने निकाला हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास ये ऑप्शंस रहते हैं जिनके अंदर आप जो हैं जा सकते हो। बाकी कंबाइन में तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक चीज़ आपको बता दूं, 12th आर्ट्स के अगर आपका हो ना, तो आपके पास इतने ज़्यादा ऑप्शंस रहते हैं कि दूसरी स्ट्रीम्स के अंदर उतने ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, और ये सबसे बेस्ट कोर्स बोल सकते हो इसको आप। तो ये ऑप्शन हमें निकाल के लेके आए। अब अगर आपका जो 12th में आर्ट स्ट्रीम है, आपको रिक्वायरमेंट है इस चीज़ का, तो अभी के अभी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कर लो। और अगर आप चाहिए हो आपका इसका पीडीएफ या आपके ये आपको पूरा मैप चाहिए हो, तो सिंपली डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा व्हाट्सएप चैट लिंक रहता है, उसके ऊपर आर्ट स्ट्रीम लिख देना, ठीक है, हम आपको जो है ये भेज देंगे, ठीक है, उसके थ्रू आप जो है चेकआउट कर सकते हो कि आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। सो आई होप यहाँ तक का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल लगा हो वीडियो तो अभी शेयर कीजिए वीडियो को, अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इसी टाइप की करियर कोर्सेज और कॉलेज से रिलेटेड वीडियोस जो हैं चैनल के ऊपर आती रहेंगी। एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट पार्ट के अंदर। टिल देन, जय हिंद।